दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जमीन जिस पर भारत अपना वैधानिक दावा करता है। आज वही इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में हालात बदल रहे हैं? क्या स्थानीय लोगों का असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है? क्या पाकिस्तान के सामने कानून व्यवस्था और शासन की नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं? हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारियों के आरोपों और राजनीतिक मांगों ने कई नए सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारी स्थानीय अधिकारों, बेहतर प्रशासन और संसाधनों में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने की खबरें भी सामने आई। भारत का रुख दशकों से स्पष्ट है। पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में पीओके का हर घटनाक्रम सिर्फ एक स्थानीय खबर नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व का विषय बन जाता है। क्या ये महंगाई और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है दर्शकों? क्या ये राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई है, या फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आंतरिक इम्तिहान बनता जा रहा है दर्शकों? और क्या अब पीओके बलूचिस्तान इन मेकिंग है? क्या बीएलए की तरह ही अब पीओके भी रेबल सेना, पाक सेना और पॉलिटिकल रेजिम के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रही है? इससे पहले कि हम कार्यक्रम में बढ़ें, एक बलूची विद्रोही की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। आज हम आपको पीओके में एक बच्चे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उसका बयान सुनाने जा रहे हैं। जरा देखिए ये पीओके का चाइल्ड प्रोटेस्टर क्या कह रहा है। नहीं चलेगी। एफसीपीसी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फैसल रजाड़ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपने सुना, एक 10 साल के बच्चे को इसके डीएनए के बहुत अंदर कहीं पर भी आपको पाकिस्तान के प्रति प्रेम नहीं दिखेगा। पाकिस्तान पॉलिटिकल रजीम और सेना के खिलाफ ये जहर उगलता बच्चा पीओके का बाशिंदा है, जो आज़ादी की मांग कर रहा है। अब जरा एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, वो पीओके को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा का पूरा पीओके ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और वो कहते हैं कि साहब तुमने हमारे साथ में पॉलिटिकल धोखा किया, 12 असेंबली सीट हमारी छीन ली, आपने हमारा संसाधन छीन लिए, रोटी और दवाइयों के लिए मोहताज कर दिया। अब तो वहाँ के सरदार अम्मान खान हिंदुस्तान के राजौरी और पुंछ से अपील कर रहे हैं कि हमको खाना दीजिए, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और हम क्या सीज फायर लाइन की तरफ कूच ना करें, और भीड़ कह रही है कि हाँ करो। तो यानी पीओके की जो स्थिति है वो बलूचिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील है। जनरल मुनीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि निहत्थे लोगों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीओके भी बलूचिस्तान बनने वाला है, और पाकिस्तान के हाल एक प्रेशर कुकर जैसे हो चुके हैं, जिसकी हर एक वाल्व स्ट्रेन्ड है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो तालिबान के साथ लड़ाई हो, हर एक मोर्चे पाकिस्तान का खुल चुका है। इंटरनल और एक्सटर्नल डेट आज के समय में उसका $287 बिलियन पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इतने नेगेटिविटी के बाद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी फेल हो चुकी है। आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक के लोन में वो दब चुका है, और कहीं ना कहीं अब पीओके की क्राइसिस भी उसके लिए बहुत एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है।
दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स का जवाब सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या पीओके भी बलूचिस्तान बनने की राह पर अब अग्रसर है, उस जानिब बढ़ रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या पाक पीओके के हालात संभालने में नाकाम रहा है? सवाल नंबर 3, क्या पीओके में सेना का इस्तेमाल होने से हालात और बिगड़ गए हैं? जी हां। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पीओके में सेना का इस्तेमाल हालात बिगाड़ेगा? सवाल नंबर 4, क्या पीओके का आंदोलन आगे और बड़े इलाकों में फैल सकता है? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे, भारत की आधिकारिक स्थिति के बीच पीओके के ताजा घटनाक्रम का क्या महत्व है? जी हां, लेकिन दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार एक गंभीर चर्चा हम करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पीओके से एक्टिविस्ट भी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दर्शकों, बलूचिस्तान की राह पर क्या पीओके निकल चुका है? हम ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और क्या पीओके में जो अब विद्रोह हुआ है, क्या वो अब पाकिस्तानी सेना से इंतकाम लेने जा रहे हैं? क्योंकि हालात ऐसे ही बन रहे हैं। आशंका नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पीओके में बलूचिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं, वही उपद्रव, वही हिंसा और वही रेबल वहां पर फॉर्म होते दिख रहे हैं। आशंका नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, पीओके को लेकर, पीओके बलूचिस्तान में भयंकर विद्रोह, बलूचिस्तान में भी विद्रोह था, वैसा ही विद्रोह पीओके में भी देखने को मिल रहा है। 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं दर्शकों, हालात कंट्रोल में नहीं है। आशंका नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे शो के दौरान, बीएलए ने पाक सेना के 42 जवान मारे हैं बलूचिस्तान में जो विद्रोही है। इसके अलावा अब आशंका नंबर 4, पीओके पाक के लिए एक नासूर बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उपद्रव, हिंसा और आंदोलन खड़ा हो रहा है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल रिजीम और सेना उसको नहीं दबा पा रही है। आशंका नंबर 5, पीओके में भी क्या अब विद्रोही गुट बन रहा है? खबरें ऐसी आ रही हैं कि सेना के खिलाफ वहां पर कुछ रेबल्स तैयार हो रहे हैं। आशंका नंबर 6, पीओके भी सेना के खिलाफ हथियार उठा सकता है, और ऐसा हुआ तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे दर्शकों, क्योंकि अगर पीओके में वहां के युवा, वहां के लोग सेना के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हालात बहुत बहुत खतरनाक हो जाएंगे। आशंका नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, पीओके पाक सेना के अत्याचार से परेशान है। अभी आपको मैं 10 साल के एक बच्चे का बयान सुना रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ, पॉलिटिकल रजीम के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। जी हां, अब आशंका नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, पीओके में सेना का ऑपरेशन और मुश्किल पैदा करेगा, लोगों में और गुस्सा, लोग और ज्यादा रेबेलियस हो जाएंगे दर्शकों। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको जरा यह भी बता दें कि अभी पीओके में क्या हो रहा है। पीओके में जो चर्चा हो रही है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, उससे भी आपको वाकिफ कराना बहुत जरूरी है दर्शकों। जी हां, पीओके में क्या चल रहा है वो पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं।